नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम जनपक्ष में जनजीवन से जुड़ी हुई विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने हैं। आज हमारे साथ खान पान विशेषज्ञ डॉक्टर वरुणा सिंह लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। हम आज हमारे साथ डॉक्टर वरुणा जी, आप दोबारा जुड़ी हैं। जनपक्ष में आपका स्वागत है। हम आपसे फिर एक बार समझना चाहेंगे, दैनिक जो हमारा सजगता बरतना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली विमर्श में भी आपसे बातचीत में ये निष्कर्ष निकला था कि सजग नहीं है लोग। तो कितनी सजगता हम एक होता है कि हमें सजग रहना चाहिए, तो कितना सजग रहना चाहिए? जी, जैसे कि आज का समय महामारी का चल रहा है। हमने कभी महामारी देखी नहीं है, लोगों ने देखी नहीं है। जनरली 100 साल में एक बार आती है। जो पहले लास्ट टाइम आई थी वो 1920 की थी, हमने उसको देखा नहीं है, स्पेनिश फ्लू। तो क्योंकि जिन लोगों ने देखा है वो हमारे बीच इतना जीवित नहीं है। आज लोग, इन्होंने देखा होगा उस दौर में लोग कैसे रहते थे। आज जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, तो ये महामारी से हमने बहुत हद तक बहुत बचाव किया है। लोगों ने समझदारी भी दिखाई है। बट लोगों का यही है कि अब 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, कैसे रहें, कैसे क्या चीज रोकें, क्योंकि इकोनॉमी को चलाने के लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसलिए लोगों को निकलना तो है ही। हम ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल घर में बैठे रहिए, लेकिन सावधानियां बरतिए। सावधानी वही है, आपको मास्क जरूरी है। आजकल लोग मास्क को भी लेके लापरवाह हो गए हैं। लोग जनरली मास्क नहीं लगा रहे, लेकिन ये नहीं करिए। जब तक ये महामारी है, पूरी तरह से टीका लग के हट नहीं जाती या कोई दवाई नहीं आ जाती, तब तक मास्क है, हाथ धुलना है, किसी भी और सामाजिक दूरी बना के रखना है। आप कुछ समय के लिए सामाजिक दूरी बना के रखिए, क्योंकि 1-2 साल की सामाजिक दूरी चल जाएगी, लेकिन अगर आपके साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो जाती है तो वो दूरी आप कभी नहीं मिटा पाएंगे। बाकी रहा आपका खान पान, हम लोग भारतीय संस्कृति में शुरू से रहा है कि आप स्वस्थ खाइए, क्योंकि हमारा आयुर्वेदा जो कहता है, पूरा आयुर्वेदा अगर आप समझेंगे, किसी से पूछेंगे, सलाह लेंगे, तो पूरा स्वस्थ, मतलब अच्छा खाने पीने पे ध्यान देते हैं। वहां पर पौष्टिक कौन सी समय कौन सी चीज कैसे खानी चाहिए, आप बड़ा ध्यान से सुनते होंगे कि उसमें कई सारी कविताएं ऐसी हैं, इस मौसम में नहीं खाना चाहिए, इस ऋतु में ये चीज नहीं खानी चाहिए। जैसे कहते हैं कुआर, जो हमारा कुआर ऋतु चलता है, उसमें हमें करेला नहीं खाना चाहिए, उससे पित्त ज्यादा बनती है। जो हमारा गॉल ब्लैडर में जो हमारा जो वसा को, मतलब फैट को मतलब मेटाबोलाइज और उसको पचाने के लिए जो चीजें निकलती हैं, वो गॉल ब्लैडर में आके लिवर से निकलती हैं। गॉल ब्लैडर स्टोर जा रहे हैं, हम लोग देते हैं या डॉक्टर देते हैं या विशेषज्ञ देते हैं। तो कोई ऐसे नहीं देते कि कोई सुबह उठा आपको और बोलेगा उसको सपने में कुछ आया और नहीं। वो लोग पूरी रिसर्च करते हैं, हर चीज का प्रमाण होता है उनके पास, तब कोई बात कही जाती है। इसलिए जो भी कहा गया है, इंस्ट्रक्शन दिए, 3 इंस्ट्रक्शन सरकार ने बहुत क्लियरली दिए हैं। सामाजिक दूरी, मास्क जरूर पहनना और हाथ धुलते रहिए। अगर पानी साबुन नहीं है तो सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए। अगर आप बाहर है, किसी भी सरफेस को छूने से पहले, छूने के बाद, आप जैसे किसी चीज को छू रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, बस है या आप ऑटो में भी गए, तो ध्यान रखें कि हाथ को मुंह आंख नाक नहीं छुए। बाकी खाने पीने में ये नहीं, खाने पीने में आपको बोला गया है कि इम्यूनिटी जो भी चीजें बढ़ाती हैं, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप, सिंपल सी बात है, आप जो पौष्टिक भोजन आपको मिल रहा है, जो भी हरी सब्जियां, मौसम के अनुसार जो भी फल सब्जियां आ रही है, मैं हमेशा कहती हूँ मौसम के अनुसार फल और सब्जियां खाएं। फल जो भी आपको लोकल में अवेलेबल है उन्हें खाइए। ज्यादा ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कोई चीज महंगी है वही खाएंगे तभी आपको पोषण मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो लोकल है उसको खाइए। उससे 2 चीजों का फायदा होता है। एक तो लोकल में जो भी मौसम के अनुसार उगता है वो हमारे शरीर को
उसी हिसाब से पचता है, फायदा करता है। दूसरा, आपके पॉकेट पे उतना लोड भी नहीं होता। अगर आप कोई बाहर की इम्पोर्टेड चीज है, कोई ऐसा फल खा रहे हैं जो बाहर से आता है, तो वो ऑब्वियसली उसमें इम्पोर्ट चार्ज होगा, सब कुछ होगा, तो महंगा मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा डाइटिशियन आपको बड़ा महंगा महंगा खाना बताती है, ऐसा नहीं। आप लोग कम में भी इकोनॉमी फूड ले सकते हैं जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। आप अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने मौसम के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार खाइए तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि और ज्यादा तले भुने नहीं, मैंने शुरू में भी कहा, आप जितनी प्रोसेसिंग करेंगे, आपने अगर गेहूं, आपको 1 मिनट रोक रहे हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि नियमित भोजन हमारा कैसा हो। अभी क्या है, आपने बताया जो बाजार में सब्जियां या फल उपलब्ध हो, अभी तो बाजार में हर मौसम में हर सब्जी उपलब्ध दिखती है, और भंडारण की और हरी सब्जियां तो चौंक जाती है, इतनी हरी सब्जी कैसी हो। तो हम नियमित भोजन में वास्तव में हमको क्या शामिल करना चाहिए और हमें प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए? जी देखिए, नियमित मतलब आप एक तो दिनचर्या अपनी सेट करिए। आप ये नहीं कि कभी 10 बजे सो के उठ रहे हैं, कभी 9 बजे सो के उठ रहे हैं, काम है तो 7 ही बजे उठ जा रहे हैं, नहीं। अपना एक नियम बनाइए कि प्रातः काल उठें, आपके पास व्यायाम करें, किसी तरह की भी एक्सरसाइज करें। आपको टहलना पसंद हो, आपको बैठ के अनुलोम विलोम करना पसंद हो, आप जैसा भी अपने शरीर की कंफर्ट एक्सरसाइज अपनी कंफर्ट के हिसाब से चुने। फिर उसके बाद मैंने सबसे कहा था कि खाली पेट चाय मत पिए, खाली पेट चाय मत पिए, पानी जरूर लें उसके साथ। अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो गुनगुना पानी लीजिए। मौसम अगर गर्म है तो सादा पानी लीजिए, अगर मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है तो गुनगुना पानी लीजिए। कुछ लोग वजन कम करते हैं तो शहद और नींबू लेते हैं। तो जैसे भी है, 1 गिलास 2 गिलास पानी पीजिए, उससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। जो भी हमारे शरीर में गंदगी है वो, क्योंकि सुबह हम लोग टॉयलेट जाते हैं तो उसके पहले आप अगर पानी पीते हैं तो बॉडी से गंदगी निकलती है। फिर आप अपनी दिनचर्या शुरू करिए। खाली पेट तो चाय ना लीजिए, उसके साथ अगर आप, कुछ लोग चने भिगो के लेते हैं, भुने चने, इस तरह की छोटी चीजें, मतलब बिस्किट है, कुछ लोग बिस्किट ले लेते हैं तो वो लीजिए। बिस्किट में भी मैं कहूंगी प्योर मैदे का बिस्किट ना लें। आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के बहुत सारे ब्रांड हैं जिसमें मतलब फाइबर युक्त बिस्किट जो आ रहे हैं उनको लीजिए। फिर उसके बाद आप जो भी दिनचर्या आपकी ब्रेकफास्ट है, आप अपना शुरू कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट जरूर लें, वो उसमें कोशिश करें कि पौष्टिकता ज्यादा रहे। पौष्टिकता देखने का तरीका ये है कि आपकी जो थाली हो वो कम से कम 1/4 से ज्यादा तो हरी दिखनी चाहिए। फल है, सब्जी है, सब हरा दिखता है, आप उसमें से हरियाली चुन लीजिए, अपने हिसाब से खाइए। एक कोना आप उसमें अपने लिए प्रोटीन का चुने, वो अंडा भी हो सकता, वो सफेद प्रोटीन, सफेद जैसे कि आप अंडा चुन लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दूध है, दही है, मट्ठा है, इस तरह के तमाम पदार्थ मौसम के अनुसार चुनिए। ठंडी है तो कोशिश करिए कि हल्दी डाल के दूध भी ले लीजिए, कुछ मतलब आपका प्रोटीन भी रहना चाहिए। फिर हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, अनाज जो हमारी चीजें होती हैं। आप जैसे अब मैंने प्रोटीन की बात कही तो अब दालों से बनी हुई चीजें, जैसे चना है, चने से बनी हुई चीजें, अंकुरित करके चना है, मूंग है, इस तरह की चीजें आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद मतलब कार्बोहाइड्रेट्स यानी अनाज से बनी हुई कोई चीज जरूर होनी चाहिए हमारी डाइट में। ब्रेकफास्ट में अनाज जरूर इंक्लूड करें, खाली प्रोटीन की चीजें मत लें। खाली प्रोटीन ना लें। जैसे अंडा जो लोग ले रहे हैं, कुछ लोग उसको ब्रेड के साथ लेते हैं, कुछ लोग उसको मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा अनाज की चीज होनी चाहिए। जैसे आप अगर उपमा बना रहे हैं, पोहा बना रहे हैं, उसमें आप मूंगफली वगैरह भी डालते हैं। मूंगफली भी एक सोर्स है प्रोटीन का, तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरह की चीजें आपको ऐड करनी है। मैंने बताया 1/4 से ज्यादा आपका हरा दिखना चाहिए, 1/4 उसमें अनाज दिखना चाहिए। फिर उसके बाद आपका फल, तेल बहुत छोटा सा होता है, 1 चम्मच से ज्यादा तेल
इस्तेमाल मत करिए। पूरी डेली रिक्वायरमेंट जो हमारी होती है वो बहुत कम होती है फैट की। 15 ग्राम से विजिबल फैट तो ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। जो हम लोग फल मतलब सब्जियां पकाते हैं उसमें हो जाता है, और भी चीजों में हम लोग खाते हैं जो इनविजिबल होता है, जो हमें दिखता नहीं है। आप मूंगफली खाइए, उसमें भी आपको तेल मिलेगा। तो इस तरह की चीजें, बादाम लेते हैं उसमें भी बादाम से का तेल बनता है। तो ये तेल वाली चीजें हैं। तिल का कुछ अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी तेल होता है। तो ये हमारी डाइट में होना चाहिए। 3 मेजर मील मैंने उस दिन भी कहा था, हमारी पहले बात हुई थी। तो 3 मेजर मील होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इन बिटवीन छोटे छोटे फास्ट होने, मतलब ब्रेकफास्ट जैसे, मतलब ब्रेक करने के लिए चीजें होनी चाहिए। जैसे आपने फल ले लिया, मौसम के अनुसार मट्ठा है, लैया है, चना है, जो भी हमें मतलब रोस्टेड, जो भी इजीली, क्योंकि हम लोग सब लोग वर्किंग होते हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि हम हरदम कुछ पका के खाएं। तो आप कोशिश करिए कि जैसे लैया है, चना है, मट्ठा है। आजकल टेट्रा पैकिंग में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं मार्केट में, तो आप उनको भी ले सकते हैं। बस न्यूट्रिशन कंटेंट एक बार चेक कर लीजिए जिसपे कुछ लिखा हो, मतलब चेक करिए कि उसको प्रॉपर तरीके से पैकिंग कहीं नहीं करी गई है। 10 सेकंड के लिए हम आपको फिर रोक रहे हैं, क्योंकि जो आप बता रही हैं उस पर हम चाहते हैं कि महिलाओं को अपनी फिटनेस के लिए क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर महिलाएं फिट रहेंगी तो पूरा परिवार जो है फिर फिट रहने का प्रक्रिया में रहता है, क्योंकि वो जो खाएंगी वही परिवार में सारे लोग खाएंगे। और ये हम समझना चाहते हैं। और इसमें 2 पार्ट कर सकते हैं कि एक तो जो कामकाजी महिलाएं हैं उनका रूटीन अलग होता है, और एक जो घरेलू महिलाएं जो घर में काम करती हैं, तो ये ज्यादा सुविधाजनक होगा। पहले आप कामकाजी महिलाओं का, और उसके बाद जो है जो घरेलू महिलाएं हैं उनको कैसे अलग अलग करके अगर आप बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। जी, मैं कामकाजी महिलाओं में जनरली, क्योंकि टाइम की बहुत कमी होती है, उन्हें घर भी देखना होता है और ऑफिस वगैरह जहाँ वो वर्किंग है वहां जाना पड़ता है उनको। तो इसके लिए मैं ये टिप्स दूंगी कि आप जो है कुछ चीजें अपनी छुट्टी के दौरान प्रिपेयर कर लें। जैसे तो आपके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा, सो दैट आप अपने पे ध्यान दे सकेंगी। हेल्पिंग हैंड अपने लिए जरूर रखें। वर्किंग है तो हेल्पिंग हैंड आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। फिर मैंने उस दिन भी कहा था दूध जरूर रहना चाहिए, कैल्शियम जरूर, कैल्शियम की चीजें, कैल्शियम युक्त चीजें जैसे दही है, मट्ठा है, दूध है, सोयाबीन है। उसके बाद अगर नॉन वेजिटेरियन है तो फिश है, चिकन है। इस तरह की चीजें आपके खाने में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ये सब दूध बच्चे को दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, आप अपने लिए इग्नोर कर दे रहे हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि दूध से बनी हुई चीजें, पनीर, दही, मट्ठा, इस तरह की चीजें आप लोग लेते रहिए। 200 ml मिल्क तो मिनिमम अमाउंट है, वो आपकी डाइट में होना ही होना चाहिए। बाकी कैल्शियम तिल वगैरह में मिलता है, सफेद तिल है तो आप सफेद तिल के लड्डू बना के अपने लिए रख सकती हैं। जैसे अगर आप बाहर वर्किंग है तो एक आप लड्डू रख सकते हैं, अपने बैग में खा सकते हैं। ऐसे ही कुछ हैंडी चीजें अपने पास रखिए जिसमें कैल्शियम, जैसे अब आजकल मट्ठा हमें पैकेट में टेट्रा पैकिंग में भी मिलने लगा है, तो आप वो लेके पी सकती हैं। फिर जनरली वर्किंग महिलाओं में समस्या होती है गैस्ट्रिक, क्योंकि वो बैठ के काम करते हैं या लंबे समय तक भूखे रहते हैं। तो मैंने मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो मैंने देखा है कि उनमें गैस्ट्रिक इशू बहुत रहता है, एसिडिटी की इशू बहुत रहती है। तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा समय निकाल के 5 मिनट भी आप थोड़ा सा भी कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं बीच में, कुछ नहीं है तो 2 बिस्किट ले लेते। लंबे समय की जो भूख होती है वो ना करिए, 2, 2.5, 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ 2.5 घंटे में लेते रहिए। बिस्किट ही ले लिया आपने, 2 भुने चने, आप अपने पर्स में 1 मुट्ठी चने भी रख सकती हैं, मूंगफली भी रख सकती हैं, लैया भी रख सकती हैं। फल है जैसे कि केला है, सेब है, जो ऐसे मतलब हम लोग खा सकते हैं। उनको अच्छे से वॉश करके टिफिन में या अच्छे से पेपर में रैप करके आप उसको रखे रहिए और खाइए। थोड़ा सा समय दीजिए, ये नहीं कि आप सोचेंगी मैं अभी कर लूंगी फिनिश। जनरली महिलाओं का ये होता है कि वो सारा काम खत्म कर लेती है फिर खाने बैठती है।
मैंने उस दिन भी कहा था रात का काम आप खाना समय से खाइए, 8-9 बजे तक खा लीजिए और बाकी काम खाना खाने के बाद करिए। वो चीज मैंने आपको उस दिन समझाई थी। वर्किंग महिलाओं में कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी वो लोग इग्नोर करते हैं तो चेहरे की चमक चली जाती है, तो आपको कोशिश करना है पानी भी खूब पीना है। तो अपनी बोतल नाप के रख लीजिए, आपको 8 लीटर तक पानी पीना है। तो आप अगर चाहें मतलब 8 गिलास पानी पीना है, 3 लीटर तक पानी पीना है, 8 लीटर नहीं 8 गिलास पानी और 3 लीटर पानी आपको खत्म करना है। तो आप अपनी बोतल एक रखिए, उस पर अपना नाम लिख दीजिए और याद रखिए मैंने एक बोतल खत्म करी थी, दूसरी बोतल, तीसरी बोतल। तो ये सबके लिए हो सकता है। घर में आप अपनी एक नाम की बोतल रख लीजिए। जो लोग पानी जनरली एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जो लोग पानी नहीं पी पाते हैं, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है जिन्हें, तो वो कोशिश करें कि अपनी एक बोतल पे नाम लिख के रख लें और उसी में से पानी फिनिश करें, सो दैट आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने इतना पानी फिनिश किया है। ये जनरली सब लोग कर सकते हैं घर में। फिर और खाने पीने में मैंने वही चीज कहा, लोकल चीजें बहुत मतलब इन्वॉल्व करिए अपने खाने में। 3 मेजर मील होती है, उन्हें आप खाइए जब तक कि आपको कोई बहुत परेशानी नहीं है। अगर डायबिटीज है, शुगर है या कोई भी और समस्या से, पीसीओडी है, जनरली औरतों में पीसीओडी की समस्या बहुत देखी गई है, तो इस तरह की समस्या उसके लिए अलग फिर डाइट चार्ट बनता है। तो वो आप किसी विशेषज्ञ से मिलके अपने लिए, देखिए आप इतना काम कर रही हैं, इतना वर्क कर रही है, सबको देख रही हैं, तो आप थोड़ा सा समय निकाल के एक विशेषज्ञ से अवश्य मिलें। वो आपको अवश्य, क्योंकि हर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, सबका हाइट, वेट, डिजीज कंडीशन, मेंटल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, सब चीजें अलग होती है, एज अलग होती है। जैसे 45 साल के बाद मतलब मेनोपॉज हो जाता है लोगों का, उस समय अलग समस्याएं चलती हैं। यंग एज में अलग समस्या चलती है, पोस्ट डिलीवरी में अलग तरह की डाइट चलती है, डिलीवरी के टाइम मतलब आपका अगर प्रेगनेंसी चल रही है तो वो अलग डाइट होती है। तो समय समय पे डाइट भी चेंज होती रहती है महिलाओं में। तो महिलाओं को विशेषज्ञ से तो मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम खाना बना रहे तो हमें सब पता है, ऐसा नहीं होता है। आपको विशेषज्ञ से मिलना, आप थोड़ा समय निकालिए, विशेषज्ञ से आप 1-2 बार बैठेंगे ना, वो सब आपको समझा देगा और आप उन्हें लिख के रख लीजिए, वो आपको बताएगा। बाकी मैंने जितना इंस्ट्रक्शन दिया है कि इतना खाना चाहिए, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो मैं एक ही बात पे नहीं कह सकती। जो बच्चा अलग खाता है, 45 साल का आदमी अलग खाता है, 30 साल की रिक्वायरमेंट अलग होती है, 15 साल के बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, महिलाओं में अलग होती है, पुरुषों में अलग होती है। उसी में किसी को डिजीज कंडीशन है, उनकी प्रॉब्लम अलग होती है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि भोजन लीजिए, ज्यादा तला भुना नहीं लीजिए, जितना प्रोसेसिंग होगा। अगर आप दलिया खाते हैं वो आपको ज्यादा फायदा करेगी। फिर अगर आप आटा खा रहे हैं, वो भी आप ब्रांड निकाल के खा रहे हैं, उसको चाल के खा रहे हैं, तो वो अलग नुकसान उसका अलग है। फिर आप मैदा खाएंगे तो जितनी प्रोसेसिंग बढ़ाते जाएंगे फूड की, उसमें न्यूट्रिएंट लॉस उतना बढ़ता चला जाता है, पौष्टिक तत्व खत्म होता चला जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो आपको अब क्योंकि कोई क्वेश्चन मतलब ये सब जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन में क्या होता है, हम एक जनरल से टिप दे देते हैं, भाई कैल्शियम के लिए आप मिल्क इंक्लूड कर लीजिए, आयरन के लिए आप बॉडी में ये इंक्लूड कर लीजिए। बट क्या है ना कि हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो हम इस तरह से एक पर्टिकुलर एज से ही बता पाते हैं कि किसको क्या रिक्वायरमेंट है। जनरली आजकल डाइट में सुपर फूड्स की बात हो रही है, होल फूड्स की बात हो रही है, मतलब हमें रिफाइन नहीं करना है चीजों को, ऐसा होल प्लांट फूड की बात हो रही है आजकल। प्लांट फूड मतलब हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, खाने पीने के जो मिल रहे हैं हमें, रादर देन पैक्ड फूड और जो भी मार्केट में बहुत ज्यादा केन्ड फूड अवेलेबल है। तो कोशिश करिए, क्योंकि हमें हमारा देश ऐसा है कि हमारे यहाँ सब फल और सब्जियां खूब होती हैं। हॉर्टिकल्चर में भारत विश्व में 4थे नंबर पे है। तो हमारे पास तो हम बहुत है, तो हम ताजा बना के खा सकते हैं। तो कोशिश करिए कि केन्ड फूड ज्यादा ना खाएं, फल सब्जियां, फल का जूस ज्यादा ना पिए, फल पूरा खाएं। अभी केला बहुत आ रहा है, आप 1-2 केले खाइए, सेब खाइए, अमरूद आता है अमरूद खाइए, अभी संतरे आएंगे संतरे खाइएगा। तो जैसे जो भी आपको फल मिलते जाते हैं, आप उनको डाइट, सीजनल फ्रूट्स को तो डाइट में इंक्लूड करिए।
क्योंकि उसमें सीजन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो विटामिन सी जाड़ों में, अभी सर्दी जुकाम से बचने के लिए डॉक्टर हमसे क्या कहते हैं कि आप विटामिन सी की मात्रा अच्छी रखिए। सर्दियां आती है, मेरे पास 100 में से 99 क्वेश्चन ये आता है कि संतरा तो ठंडा होता है, उसको जाड़े में कैसे खा ले, लोग कहते हैं मुझसे। तो देखिए संतरा क्या होता है, ऐसे मौसम में आता ही है। भगवान ने अगर कोई चीज बनाई तो ऐसे जो भी हमें नेचुरल चीजें मिल रही हैं वो एक किसी नाप तोल के मिलती हैं। उसमें संतरे में विटामिन सी बहुत अच्छा। अब आंवला आ रहा है भाई, आंवला आप खाएंगे तो विटामिन सी, अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो जो मौसम बदलने के बाद आपको सर्दी जुकाम फटाफट पकड़ लेता है या जो भी चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से होता है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी फ्रूट्स सीजनल अवेलेबल है उन्हें डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। बाकी फिर पानी की मात्रा, तो 3 टिप्स ऐसी है। पानी की मात्रा बराबर रखिए, संतुलित रखिए। खाने पीने में लंबे समय तक, यानी कि आप 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक कुछ नहीं खा रहे हैं, और जब खा रहे हैं तो एक साथ आप भर ले रहे हैं पेट, वो भी नुकसान करता है सभी। वो उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कोशिश करिए कि थोड़ा खाइए, पेट भर के बहुत ज्यादा 2-3 घंटे पे, 2.5 घंटे पे खाते रहिए। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप फल, इस तरह की चीजें लें जिसमें फैट नहीं होता है या कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो क्या होगा, उससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, भूख भी मिट जाएगी। और अगर आपका वजन कम है तो आप ऐसी चीजें लीजिए, जैसे अगर आप फल में खा रहे हैं तो जिनको वजन घटाना है या सोचते हैं कि वजन मेरा ना बढ़े तो वो सेब खाएं, जिसमें फाइबर युक्त फ्रूट्स ज्यादा खाएं। अगर जिन्हें वजन बढ़ाना है वो केला खा सकते हैं, केला में कभी कार्बोहाइड्रेट वगैरह ज्यादा होता है तो वो खा सकते हैं। तो इस तरह थोड़े छोटे छोटे टिप्स होते हैं। आप जैसे जिनको वजन कम करना है वो मट्ठा लें, दही अपनी मलाई निकाल के जमाएं। तो इस तरह महिलाओं लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बैठे बैठे वजन नहीं कम होता है। अगर आप, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर 1 किलोमीटर में गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 12 किलोमीटर जाती है तो वो 12 किलोमीटर ही जाएगी। वैसे ही हमारा शरीर होता है। लोग सोचते हैं हम दिन भर कुछ नहीं खाएंगे 4 दिन में पतले हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शरीर कहीं न कहीं फिर सफर करता है, कहीं न कोई ऑर्गन सफर करेगा आपकी वजह से। तो यंग एज में तो नहीं पता चलता, लेकिन एक एज होने के बाद, 45 साल के बाद या 40 साल के बाद आपके स्वास्थ्य में गिरावट शुरू हो जाती है। तो आप कहते हैं मैंने तो सब कुछ किया, मैं तो खा पी भी रहा हूँ, तभी मेरी स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है। तो ये हमेशा याद रखिए, ये गाड़ी में जैसे आप पूरा उसको सर्विस करके मेंटेन करते हैं तभी आपकी गाड़ी चलती है, तो वैसे हमारा शरीर भी एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है, उसमें मेटाबॉलिज्म होता है। मैं कह रही हूँ आप सोए भी रहेंगे तो भी आपका शरीर काम कर रहा है, क्योंकि आपके हार्ट काम करता है, आपका किडनी काम करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा चल रहा होता है, आपका दिमाग चल रहा होता है। तो इन सब के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो ये नहीं कि मैंने जनरली लेडीज में ये देखा है, वो 2 रोटी खाती है, 1 रोटी खाती है, कहती है मेरा तो वजन नहीं कम हो रहा है। आप ये मान के चलिए, अगर आप कम खाएंगी तो शरीर उसी हिसाब से उसको संजोएगा, रोकेगा, क्राइसिस पीरियड के लिए रखेगा तो वो स्टोर करेगा। अगर आप उसे खूब वर्किंग हो के, थोड़ा टहल के, एक्सरसाइज, मैंने कहा अपने सुविधा के अनुसार, किसी के घुटने में दर्द रहता है वो वॉक नहीं कर सकता, आई कैन अंडरस्टैंड। हम लोग बोलते हैं कि आप वॉक करिए, लोग मुझे बताते हैं कि मेरे घुटने में दर्द है, तो आप बैठ के योग करिए, आप बैठ के अनुलोम विलोम करिए। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं कि जिनसे आप अपना वजन घटा सकते हैं। तो आप बैठे बैठे कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर चुने और थोड़ा सा बिल्कुल समय को अपने पाबंदी रखें अपने ऊपर। अच्छा, जैसे जिसको हो गया कि जिसको घुटना दर्द कर रहा है, नहीं चल पा रहा है, या जिसको मोटापा हो गया, या कोई बहुत दुबला पतला है, जिसको हो गया है वो तो उसका उपचार करेगा परेशानी। लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत दुबलेपन के या मोटापे के या घुटनों के दर्द के या कहीं के दर्द के शिकार नहीं है, तो वो अगर अपनी दैनिक चर्या ठीक रखें, नियमित भोजन रखें, प्राकृतिक साधनों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादों का प्रयोग करें, और जैसे आपने बताया कि जैसे गाड़ी है कोई चलती है उसकी रख रखाव जरूरी है, वैसे शरीर का हमको रख रखाव
रखना चाहिए। और कई बार ये भी महसूस किया गया है कि जिन लोगों के शरीर में कोई लापरवाह रहते हैं, फिर उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो उससे उबरना ही नहीं चाहते हैं। बहुत कई व्यक्तिगत लोगों को हम जानते हैं जो बहाना बनाते हैं कि हम चल नहीं सकते हैं। अगर उनसे ये कहा जाए कि आप 10 कदम 100 कदम चल सकते हैं, उतना चलिए, फिर हफ्ते भर बाद 10 कदम और बढ़ाइए, धीरे धीरे करिए, तो वो उसको फिर वो बताएंगे कि इससे कोई फायदा नहीं होता है, फिर वो दवाइयों को बताएंगे। तो ये एक मुझे लगता है कि शारीरिक दुर्बलता या शारीरिक रोगों के आने के साथ साथ व्यक्ति जो है मानसिक विकार का भी शिकार हो जाता है। तो हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि आपको अपने शरीर से जुड़े विशेषज्ञों के पास जाना ही चाहिए, खान पान विशेषज्ञ हो। अगर आप अपने जीवन में सुधार करने की मनोदशा नहीं बन रही है तो आपको काउंसलर के पास भी जाना चाहिए, और वो काउंसलर सबसे पहले आपका खान पान विशेषज्ञ के रूप में होना चाहिए। आप वहां जा सकते हैं। कहीं ऐसी स्थिति न बिगड़े कि आप बिस्तर पर पड़ जाइए अपनी केवल लापरवाही, अपने खान पान और अपने आलस की आदतों के कारण। इसी क्रम में अब हम आज ये समझना चाहते हैं आपसे कि चिकित्सकों का सामाजिक सरोकार हम क्या समझें। जो डॉक्टर्स हैं, आप लोग हैं, खान पान विशेषज्ञ हैं, इन सामाजिक सरोकार एक पेशे के अलावा जो सोशल आपकी कनेक्टिविटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग क्या महसूस करते हैं? देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, जैसे आपने आजकल सुना होगा कि कुपोषण, छोटे बच्चों में कुपोषण बहुत है। कुपोषण का शिकार हैं बहुत बच्चे। ऐसा नहीं है कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, अगर खाने के लिए भी होता है तो इतनी गंदगी से साफ सफाई नहीं होती कि वो बार बार बीमार पड़ते हैं, डायरिया होता रहता है, उनका पेट खराब होता है। कई वजह है माल न्यूट्रिशन की। अगर आप फील्ड में जाते हैं तो हमने बहुत लोगों को देखा है खाने के लिए, लेकिन सफाई नहीं है, गंदगी बहुत ज्यादा करके रखते हैं। देखिए, सरकारें आपके लिए सब कुछ कर देंगी, लेकिन अगर आपके अंदर खुद भी क्षमता अगर नहीं होगी, आपके घर में झाड़ू कोई नहीं लगाएगा, आपके कपड़े कोई नहीं धुलेगा। ये बहाना न बनाइए कि हम बस्ती में रहते हैं तो हम सफाई कैसे कर सकते हैं। हर आदमी, आप गांव में जाके देखिए, लोग पहले, बहुत जमाने पहले लोग मिट्टी के घर में रहते थे, तब भी उसको साफ सुथरा करके रखते थे। उसी तरह मैं ये कहूंगी कि एक तो सबसे बड़ी इन लोगों में समस्या होती है गंदगी। हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छा खा भी रहे हैं और साफ सफाई नहीं है तो क्या होगा, आप बार बार बीमार पड़ेंगे। अगर आपका पेट खराब होगा तो भी आपका सारा न्यूट्रिशन निकलेगा बॉडी से, आपको फीवर होगा, टाइफाइड, इस तरह की चीजें होंगी। गंदगी होगी तो मलेरिया, डेंगू, इस तरह की बीमारी आपको घेरेगी। धीरे धीरे शरीर कमजोर होता चला जाता है। बच्चों को सबसे ज्यादा सिखाने की जरूरत है तो वो है हाइजीन प्रैक्टिस। हाथ धुल के खाना खाएं, शौच के बाद हाथ धुलें, गंदी चीजों को मुंह में ना डालें। फिर अच्छा खाना पीना अवेलेबल कराने के लिए आजकल सरकारें बहुत प्रयत्नशील हैं। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसे मिड डे मील जरूर मिलता है। तो आपका, हमारी बहुत सारा, मैं ये ब्लेम नहीं करूंगी लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, या है भी तो लोग उसको तरीका नहीं पता है कि कैसे खिलाएं, कैसे पकाएं। तो ये है कम्युनिटी ट्रेनिंग का, ये भी जरूर करनी। मैं सरकारों से कहूंगी कि इस तरह का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो आपको कोशिश ये करना है कि अच्छा, चीजें जो हैं जी, एक बीच में प्रश्न आ गया है रितेश मिश्रा जी का कि नाश्ता फाइबर युक्त हो या डिनर फाइबर युक्त हो। आपने शुरू में बताया था और पहली बार भी, लेकिन क्योंकि प्रश्न आया है और रितेश जी जुड़े हुए लखनऊ के ही हैं, पत्रकार हैं, तो अगर इनका जवाब तत्कालिक मिल जाएगा तो इनको भी एक अच्छा फील होगा। जी, देखिए, मैं ये कहूंगी फाइबर युक्त नाश्ता फाइबर। जी हाँ, डिनर बहुत ज्यादा फाइबरस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप रात भर सोते हैं। फाइबर जो होता है इनडाइजेस्टेबल होता है बॉडी में, कभी कभी गैस फॉर्मेशन उससे ज्यादा होती है। तो आपको क्या करना है कि देखिए, फाइबर तब तक बहुत ज्यादा, बॉडी को फाइबर जो है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा चाहिए। हम आजकल बहुत ध्यान देते हैं फाइबर फाइबर फाइबर।
अगर आप संतुलित रूप में सब्जियां फल खा रहे हैं तो आपको, और अनाज खा रहे हैं, अनाज भी मोटा अनाज, ज्यादा उसको रिफाइन करके नहीं खा रहे हैं, तो इन सब से आपको फाइबर इतना मिल जाएगा कि आपका काम चलेगा। हाँ, नाश्ते में थोड़ा फाइबर थोड़ा होना चाहिए, इतना नहीं, एक्सेस नहीं होनी चाहिए। कभी कभी लोग देखती हूँ मैं चोकर की रोटी ही बना के खाते हैं। आजकल फाइबर का मिक्सचर आ रहा है, तो ये जरूर रात में ज्यादा फाइबर ना खाएं। रात में बहुत ज्यादा चना, मटर, छोला जो हम खाते हैं, राजमा जो खाते हैं, ये सब रात में नहीं खाना चाहिए हमें। जो गैस फॉर्मिंग चीजें होती हैं, पत्ता गोभी, गोभी, ये भी गैस बहुत बनाती है। ये गैस फॉर्मिंग इसमें टेंडेंसी होती है। तो ये सब चीजें आप दिन में खाइए। रात में कोशिश करिए पका भोजन खाइए, कच्चा पक्का सलाद मत खाइए साथ में। अगर आपको सलाद खाना है, फल, मैंने हमेशा फल का दिन समय बताया है, दिन में खाइए। फल कभी भी रात में नहीं खाने चाहिए, ज्यादा खाने ही नहीं चाहिए। एक तरह से आपको फल रात में नहीं लेना चाहिए। आपको फल लेना है तो दिन का टाइम सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आप खाना खा के क्या होता है, जनरली 1 घंटा जगेंगे, 2 घंटा जगेंगे, 3 घंटा जगेंगे, फिर तो आपको सोना ही है। और फाइबर अगर ज्यादा रहेगा बॉडी में, बहुत ज्यादा एक्सेस में, जो लोग देखते हैं खूब सारा खा लिया हमने, सैलेड खा लिया, उसके बाद हमने 1 गिलास दूध पिया, सो गए, वजन कम कर रहे होते हैं लोग, यही करते हैं, बहुत नुकसान करता है। ये सब चीजें ना करा करिए। रात में अगर आपको लेना है तो सूप इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको सारा न्यूट्रिएंट भी मिल जाएगा, क्योंकि उसमें फाइबर स्टेन होता है। तो सूप आप 6 से 7 के बीच में अपना एक बोल खूब अच्छे से, अगर आप वजन कम कर रहे हैं या आप हेल्दी भी रहना चाहते हैं, आप सूप लीजिए। सूप अगर आप इंटरनेट पे जाते हैं या तो 2 तरीके के होते हैं। एक जिसमें कैलोरीज ऐड करी जाती हैं, ज्यादा कैलोरीज देते हैं, कुछ होते हैं लोअर कैलोरीज के होते हैं। तो वो कुकिंग मेथड पे, कुकिंग पे डिपेंड करता है। दैट इज ऑप्शन की आप समझ सकते हैं, या तो आप इंटरनेट से ले लीजिए रेसिपीज, उसमें देते हैं कभी कभी, नहीं तो आप विशेषज्ञ से बात करिए। तो रात में तो ज्यादा फाइबर नहीं खाना चाहिए। हाँ, सुबह आपको फाइबर लेना है, एकदम मॉर्निंग में भी नहीं लेना है। मैंने वही कहा, सुबह का भी समय एकदम एग्जैक्ट सुबह का समय, क्योंकि हम रात भर भूखे रहते हैं, तो हम फाइबर नहीं खा सकते। खाली हमें बॉडी को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो हमारा जो भोजन होना चाहिए वो सुबह का भी फाइबर युक्त नहीं होना चाहिए, रात का भी फाइबर युक्त नहीं होना चाहिए। दोनों की अलग अलग वजहें हैं। पहला, सुबह का वजह तो ये है कि आपका, क्योंकि लास्ट 8 घंटे से आपने कुछ खाया नहीं, शरीर में ग्लूकोज डाउन होता है, आपको कार्बोहाइड्रेट से, इसीलिए मैंने कहा है अनाज की चीज जरूर लें सुबह। जनरली हमारे भारतीय संस्कृति में लोग सुबह पराठा। आपके कहने का तात्पर्य है कि संतुलित होना चाहिए, केवल फाइबर युक्त भोजन सुबह नाश्ते में भी ठीक नहीं है। वो आपने पहले बताया था कि जैसे हम कोई लेते हैं तो उसमें अनाज का और प्रोटीन दोनों का, कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए। और ये कोई एक बार के विमर्श की बात नहीं है, व्यक्ति पर अलग चीजें लागू भी होती हैं। और आज जो इस विमर्श में डॉक्टर वरुणा सिंह ने बताया, वो एक कॉमन राय है। लोगों को यही सलाह जनपद की तरफ से है कि आपको मिलना चाहिए खान पान विशेषज्ञ से, अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य को और अपने को एक्टिव रखने के लिए, फिटनेस के लिए। और आप जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ऑनलाइन भी, और डॉक्टर वरुणा सिंह लखनऊ में ही है। आपकी वेबसाइट है जिसका हम अभी कमेंट बॉक्स में बाद में डाल देंगे, या आप वरुणा सिंह से संपर्क कर सकते हैं और से मिल सकते हैं। या आप किसी भी शहर में हैं तो आप सोशल मीडिया ऑनलाइन भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, या आप अपनी जगह भी ले सकते हैं किसी खान पान विशेषज्ञ से, जनपद की टीम की तरफ से। और डॉक्टर वरुणा सिंह की भी यही सलाह है कि आपको खान पान विशेषज्ञों से नियमित सलाह जरूर लेनी चाहिए। आप अपने शरीर को अपने प्रयोग की प्रयोगशाला न बनाएं तो बेहतर होगा। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, तभी आप अपना काम कर पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से रख पाएंगे। और डॉक्टर वरुणा सिंह जी, आज के विमर्श में आपको अगर कुछ कहना है, कोई संदेश देना है तो आप दीजिए, फिर हम अपने विमर्श को आगे
ले जाएंगे। जी जैसे कई सारे प्रश्न अच्छे आए थे आज। जी संदेश मेरा यही है कि हमेशा कोशिश करिए, जैसे आपने कहा ना, अपने शरीर को प्रयोगशाला ना बनाइए। होता है आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, सब चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं। आप सोचते हैं अच्छा मैं ये चीज करके ये अच्छा वजन कम कर सकता हूँ, अच्छा मैं ये खाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा। देखिए हर चीज हर आदमी व्यक्ति पे लागू नहीं होती, हर उम्र पे लागू नहीं होती है। आपको सलाह लेनी चाहिए, जैसे आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं, जैसे आप हार्ट का प्रॉब्लम होगा तो हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसी तरह याद रखिए शरीर सबका अलग अलग बनावट है, सबका वजन, सबकी हाइट, सबकी रिक्वायरमेंट, सबका काम, सब कुछ अलग अलग होता है। तो हम कैसे कि आप खाओ। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूंगी। लोग कहते हैं लहसुन खाइए, हार्ट के पेशेंट को लहसुन नुकसान करता है, उनको अगर एक्सेस में आपने लहसुन खिलाना छोड़ दिया तो उनको प्रॉब्लम होगी। ये रिसर्चेस में है, मैं नहीं कहती हूँ, ये रिसर्चेस में है। तो कोई भी चीज वेग तरीके से अगर आपने लिख दी बिना रिसर्च के प्रमाणित, क्योंकि हर किसी का फायदा नुकसान होता है, किसी चीज को वही चीजें किसी रोग में फायदा करती हैं। आप फाइबर की बात कर रहे हैं, अगर आपको अल्सर है पेट में और आप फाइबर युक्त खा रहे हैं, आपको नुकसान करेगा। तो इस तरह की चीजें हैं, आपको संतुलित कैसे खाना है ये आपके अपने, मतलब ये नहीं है कि आपने कहीं से पढ़ के आया फाइबर हमें खाना चाहिए। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है आप ज्यादा फाइबर खा लीजिए, उनका प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है उनकी अलग तरीके से डाइट प्लान चलता है। तो किसी का कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी को शुगर होती है, तो सब में अलग अलग डाइट प्लान चलता है। तो आपको कोशिश यही करनी है, पहले विशेषज्ञ से अवश्य बात करें। मैं ये नहीं कह रही आप मुझे से बात करिए, बहुत सारे तमाम लोग हर जगह वर्किंग है, हॉस्पिटल्स में भी बहुत लोग वर्किंग है। आपको आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक पे भी ये सुविधा देते हैं, तो आप मिलिए, जरूर मिलिए। ये नहीं कि आप मुझसे ही मिलिए, आप कहीं भी किसी विशेषज्ञ से मिलके एक बार बैठ के अपना हाइट, वेट, अगर आपका वजन ज्यादा है, मैं ये आपको पता होना चाहिए, जो आइडियल बॉडी वेट होता है उससे 5 किलो ऊपर, 5 किलो ज्यादा वजन सामान्य माना जाता है। तो ये मत करिए कि मेरा 5 किलो वजन ज्यादा तो मैं 5 किलो घटाऊंगा। उम्र के हिसाब से भी वजन होता है। बच्चे का वेट अगर उम्र के हिसाब, बच्चे का वेट अगर बहुत ज्यादा होगा तो उसको अलग तरह की समस्या शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, एक तो उसमें देखिए, जैसे भी कोई भी चीज आप पढ़ रहे, फलानी ने कहा कि ये खाना चाहिए, आप उस पर रिसर्चेस ढूंढिए कि रिसर्च में क्या कहा जा रहा है। क्योंकि कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप घास खा लोगे तो फायदा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है जब तक कि कोई चीज प्रमाणित न की जाए। क्योंकि आज की डेट में आप सुनते होंगे प्रमाणित, ICMR ने ये गाइडलाइन जारी करी। ICMR क्या है? वहाँ साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, वो रिसर्चर्स दिन रात लगे हुए हैं, किसी चीज को कहने के लिए वो समय देते हैं, उस पर शोध करते हैं। तो आप कोई भी बात ऐसे इंटरनेट से पढ़ के, गूगल से पढ़ के, या किसी ने पेपर में छाप दिया बिना किसी प्रमाण के, वो चीजें आज की डेट में आप लोगों को पहले प्रमाण ढूंढिए। आप अगर खाली समय है तो आप गूगल पे जाके या किसी और वेबसाइट पे जाके उस चीज के बारे में पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है उसके साइड इफेक्ट्स और उसके अच्छी चीजें, यानी प्रॉज एंड कॉन्स जरूर पढ़ा करिए। मैं आज सारे श्रोता को यही कहना चाहूंगी, जो लोग भी मेरा शो देखेंगे उनको यही सलाह देनी चाहूंगी। जी अभी इसी बीच एक सवाल और रितेश जी का है, लेकिन चूंकि अब समय खत्म हो रहा है तो इस सवाल पर हम अगले विमर्श में चर्चा करेंगे। फाइबर प्रोटीन पंप एवं इम्यूनस डैमेज पर कैसे प्रभावित करेंगी, हम अगले विमर्श में चर्चा करेंगे, नियमित करेंगे, क्योंकि अब 40 मिनट होने जा रहा है। जैसा कि डॉक्टर वरुणा सिंह ने बताया, और हर व्यक्ति के लिए, जैसे कोई भी गूगल पर या किसी डॉक्टर की एक सलाह है कि आप ये खाइए तो ठीक हो जाइए, तो वो उस व्यक्ति के लिए है। उस व्यक्ति में क्या रोग है, क्या नहीं है, वजन कितना है, उम्र कितनी, इस पर है। उसी सलाह को आप, डॉक्टर की उस सलाह को दूसरे पर पूरा अप्लाई कर देंगे तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैंने जैसा कहा
कि अपने शरीर को प्रयोगशाला न बना करके जो विशेषज्ञ हैं उनके पास हमें जरूर जाना चाहिए। जनपक्ष की टीम में अपना समय देने के लिए डॉक्टर वरुणा सिंह जो लखनऊ में है और खान पान विशेषज्ञ हैं, हमारे विमर्श में दूसरी बार शामिल हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जो लोग हमें विमर्श में टिप्पणियां करते हैं, रितेश भाई आपका भी धन्यवाद। और हम चाहेंगे अगले विमर्श में अगर आपके पास समय हो तो आप शामिल होकर के लाइव भी डॉक्टर वरुणा सिंह से बात कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्दी ही खान पान पर ही चीजों को समझने के लिए और बातचीत करने के लिए। ये जीवन से जुड़ी हुई चीजों को हम जनपक्ष विमर्श में इसीलिए सुनी है। एक जो नीम हकीम खतरे जान और दूसरा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में भी एक संदेश आया कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और अंत में कोविड-19 की तरह एक संकट डेंगू का, चिकनगुनिया का लगातार फैल रहा है, तो आप अपने घरों में अंदर पानी न इकट्ठा होने दें। गमलों का संदेश है। हम लोग फिर मिलेंगे। पुनः आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। वरुणा जी जनपक्ष में शामिल होने के लिए किए आपका